ईवीएम मशीन चोर है और चोरों का सरदार। किसान सड़कों पे, कल ड्राइवर सड़कों पे आ गए। उन्हें नौकरी क्यों नहीं देते हैं? उन्हें रोजगार क्यों नहीं देते हैं? तू डालो राज करो मत करो ना बीजेपी वाले। बेशरम प्रधानमंत्री मुंह उठाए जब जो आया वो बोल दिया। नमस्कार, मैं जासूस बाबा आ चुका हूं जंतर मंतर पे। आज यहां पर कांग्रेस पार्टी का ईवीएम हटाओ आंदोलन है। तो यहां पर कुछ लोग, यहां पे कांग्रेस के जो सपोर्टर है वो मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ईवीएम पे आप लोग को भरोसा नहीं है? हमें भरोसा नहीं है। मतलब क्यों भरोसा नहीं है? यूँ भरोसा नहीं है, पर उसमें दिखाई नहीं देता कि किसको वोट जा रहा किसको नहीं जा रहा। इसे हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि उससे बैलेट पेपर पे लगाते हैं तो दिखाई देता है कि हमने इस आदमी को वोट दिया, इस पार्टी को वोट दिया। इस पे कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन सर, वो जो सत्ता में जो पार्टी है वो ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी जहां हार जाती है वहां पे सिर्फ ईवीएम का मतलब ये ढिंढोरा पीटती है कि ईवीएम का रोना रोती है। जहां जीतती है फिर वहां पे वो कुछ नहीं बोलती है ईवीएम के लिए। कुछ जगह ये जिता देते हैं चुनाव कांग्रेस को, एक आध जगह जिता दे, लेकिन 10-5 स्टेटों में खुद ले जाते हैं, जिससे ये बदनाम नहीं होगा ईवीएम में घोटाला है। इस वजह से छुपाने के लिए 1-2 स्टेट इन्हें दे देते, बाद की सब पे उन्हीं का कब्जा होता है। देखो ऐसा है, ये भाई साहब ने बताया कि 1-2 स्टेट दे देते हैं, बाकी जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कांग्रेस का था, वहाँ हार गया। राजस्थान में बहुत बहुत बढ़िया था, वहाँ हार गया और उनको एक जगह दे दिया। बाकी सब वो अपना सिस्टम फिट करके रखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है, कंप्यूटर हो, ईवीएम हो, कुछ भी हो, सब हैंग हो सकता है। फिर तो मान लीजिए 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होता है, फिर तो ये रिजल्ट ऑलरेडी पहले आ चुका है। पहले ही बोल देते हैं ये, अभी बोलना 400 पार। देखिए, उन्होंने कहा 400 पार। हाँ, तो वो पहले से फिक्सिंग हो चुकी है। कोई भी कितना भी हम एक जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इस टाइम जो सत्ता चल रही है वो तानाशाही है। इसमें किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही है, चाहे किसान हो, शिक्षक हो, जवान हो, बेरोजगार हो, महिला पहलवान हो। आपने देखा भी तो कितना भी लोग रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी की भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। लोकतंत्र ही एक आवाज है, जो लोकतंत्र हम बचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। भानु प्रताप जी के आह्वान पर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जो है ईवीएम की आवाज उठा रहे हैं और हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और ये लोग सब आए हुए हैं, अभी 2 बजे का धरना है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप एक जैसे जानते होंगे, आपने अभी पूछा कि ईवीएम में क्यों जीत जाते हैं। बाकी जगह भी तो कांग्रेस हारती या जीतती है ना, कांग्रेस को क्यों जिता देते हैं। आप ये देखिए कि नकल जब करता है कोई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जब नकल करता है तो वो 100 के 100 जो % नंबर होते हैं ना, वो पूरे के पूरे नहीं लिख के आता। वो हमेशा क्या है, 2-4 नंबर छोड़ देता है। शिक्षक को लगे कि भाई इसने पूरी नकल नहीं की है, इसने अपनी बुद्धि से लिखा है। तो ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ईवीएम को जहां इनकी सेटिंग होती है, इनको चाहिए कि भाई मैंने 400, अब जैसे इन्होंने आंकड़ा दे दिया 400 पार का, तो 400 पार में इन्होंने 400 ही सीटें 400 प्लस 1-2 सीटें ऊपर नीचे लाके अपने आप को जिता लेंगे। और बाकी लोग जो है ये कहेंगे कि देखो बाकी लोग भी तो जीते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाना है। अभी कल ही का देखो, आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। मतलब किसी को भी मुद्दे पर लाने ही नहीं देते, जबकि मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, शिक्षा का, मंदिर। कोई मुद्दा नहीं है। अब आप कह रहे हैं मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, इससे तो सारे हिंदू नाराज हो जाएंगे। नहीं, असली हिंदू जो है ना, देखिए हिंदू सब है। राम, क्योंकि बहुत सारे जो लोग को कौन नहीं मानता, राम को सब मानते हैं। लेकिन राम को मानने का ये नहीं है ना कि आप जो है लेके तस्वीर जो है हनुमान जी की तरह दिखाते फिरें कि जी मैं राम को मानता हूँ। ये एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। जो राम को मानते हैं वो घर में भी पूजा कर सकते हैं, उनके घरों में भी मंदिर है। आज तक उनमें से कितने लोग अपने घर के मंदिर में दिया लगाते हैं। ये सिर्फ क्या है, दिखावा कर रही है बीजेपी, और कुछ नहीं है। बीजेपी के पास लोगों को भड़काना, आग लगवाना, दंगे करवाना, इसीलिए बाहर जलाओ पार्टी इसका नाम है। क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि जी हम लोग जो है राम मंदिर बनवा रहे हैं। अरे राम मंदिर का ताला खुलवाने वाला ही कांग्रेस थी। देखिए, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, राजीव गांधी ने खुद वो ताला जाके खुलवाया था, है ना। तो फिर वो विपक्ष में कहां पर है? वो विपक्ष में नहीं है, वो पक्ष में है। और हमेशा उन्होंने जब तक कोशिश की है, जितने भी हैं, अब जितने भी हिंदू परिवार है उन्होंने दान भी दिया। चाहे 13,000 करोड़ की मूर्ति का मामला लगा लो, चाहे ये लगा लो, पब्लिक अपनी तरफ से जो है डोनेशन भी देती है और इन चीजों को बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती है। लेकिन उसका नाजायज क्यों, एक तानाशाही क्यों ले रहे हैं? जब बेरोजगार परेशान है, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है ना। कहीं भी देखो पहलवानों को, अंतर्राष्ट्रीय हमारी कितनी बेइज्जती हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कितनी हुई है कि महिलाएं जो है सड़क पर रौंद दी जा रही है, उनको घसीटा जा रहा है। फिर ये कहीं ना कहीं कह देते हैं जाट का है जी, देखो वो जाट, तब जाट नहीं दिखाई दिया इनको, जाटों की बच्चियों को जो सड़कों पे रौंदा जा रहा था है, उस टाइम जाट नहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्या है, उलझाने का काम करती है, उलझा के जो है अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है और कुछ नहीं। जिस देश ने ये मशीन बनाई है वो खुद ही इसके खिलाफ है और वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, सारे देशों में ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इसी देश में क्यों ईवीएम से होता है? इसका कारण है कि ईवीएम मशीन चोर है और चोरों का सरदार चुनाव आयोग है। अच्छा, चुनाव आयोग है। हाँ, क्यों 6-6 लाख मशीनें चोरी हो जाती हैं, 6-6 लाख 19 लाख यूपी में मशीनें चोरी हो जाती हैं। अभी जो 5 राज्य में चुनाव हुआ, एक ईवीएम मशीन से भर के गाड़ी शमशान में पकड़ी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। चुनाव आयोग आंखें और कान सब बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। कि ये बेईमानी हर 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 इलेक्शन में होती है। मूंगफली बांटनी होती है तो इनको क्या नाम है, छोटी पार्टी जिता देते हैं, और जब वो बादाम खाने होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। मोदी जी कहते हैं 400 पार, 500 पार। भाई 400 पार बोलने की ताकत कहाँ से आ जाती है मोदी जी में? वहीं से आती है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो चोरों का सरदार है। सारा देश में तो चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है ना। इलेक्शन चुनाव कमिश्नर जो है बीजेपी के नेता बक्सा हेराफेरी करता है, अदल बदल, और सारा मेहनत पानी हो जाता है। जनता पब्लिक रोने लगता है, गरीब आदमी बेरोजगार हो जाते हैं। काम रोजगार देना चाहिए। समाज, इंसानियत, सच्चाई जिंदाबाद। समाज लेके सारे नेता मंत्री है, अगर समाज ही नहीं रहेगा तो नेता मंत्री किस बात की? सोनिया गांधी जिंदाबाद है, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। समाज, पब्लिक, इंसान जिंदाबाद। सच्चाई, पढ़ना लिखना जरूरी है, ज्ञान, अकल, बुद्धि। फूट डालो राज करो मत करो ना बीजेपी वाले। अच्छा, तो यानी कि आपके नजर में बीजेपी मतलब फूट डालो राज करो करती है? बात है, सही नहीं है हमारे नजर बीजेपी। अच्छा, तो मतलब 10 साल में बीजेपी ने कुछ, मोदी जी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? मरवाया, कटवाया और क्या किया? और महंगाई किया, लूटा देश को, बरगलाया। पढ़ने लिखने, शिक्षा ज्ञान कहाँ है? शिक्षा मंत्री कहाँ है बोलो? भारत में जब से अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री मरा तब से तो दारू के ठेका खोल दिया बीजेपी वाले। पियो खाओ मरो और घर में। अरे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को मैं फ्री में खाना दे रहे हैं। अपना घर से दे रहा, तो सब माल पब्लिक का है। ड्रामा बना रखा, नहीं चलेगा। हमको शर्म नहीं आती है? 80 करोड़ को खाना देने की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? नहीं, वो जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं वो अपने घर से ला रहे हैं या अपने जो उनके सैलरी मिलती है उसमें से दे रहे हैं क्या? कहाँ से ला रहे हैं? वो भी तो हमारे देश के किसानों ने लाया ना कि गेहूं जो भी ये बांट रहे हैं। मोदी जी बजाय गेहूं देने के उन्हें नौकरी क्यों नहीं देते हैं? उन्हें रोटी रोजगार क्यों नहीं देते हैं? बेशरम प्रधानमंत्री मुंह उठाए, जब जो आया वो बोल दिया 400। आप देश के प्रधानमंत्री को बेशर्म कर रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो एक नंबर के झूठे हैं। कभी उनकी एक बात पर जुमलेबाजी पर कभी एक बात पे सुना है? कभी हर जहाँ जाएंगे वो वहीं कोई नया जुमला बोलेंगे, नया झूठ बोलेंगे। अभी राजस्थान चुनाव में बोला था 450 सिलेंडर देंगे, अभी इनका सीएम बना दिया, वहाँ वो ये 450 सिलेंडर खत्म हो गया। अभी तो वो झूठा नहीं है तो क्या है? फिर वो क्या कहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री को? जहाँ जाता वहीं। तो 10 साल में आपको 10 साल में एक काम भी प्रधानमंत्री ने अच्छा नहीं किया? कोई बताए मुझे कि एक काम कौन सा अच्छा किया है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वैसे आप मान के चलिए कि मैं किसी की तरफ नहीं हूं, लेकिन मैं नितिन गडकरी जी का काम अच्छा माना जाता है। बोलते हैं कि उन्होंने, नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है। जैसे रोड वगैरह वो बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देश की जनता का टैक्स का पैसा सही जगह लग रहा है, तो अच्छी बात है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक चीज नहीं बनाई जिससे जनता का भला हो जाए। खत्म की है, खत्म किए। सब कुछ बेच दिया। पेट्रोल, अपना एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, ये सब कुछ बेच दिया देश का। देश आज हर एक नौजवान सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, कल ड्राइवर सड़कों पे आ गए हैं, पहलवान सड़कों पे है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप यह वीडियो पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।